हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा बीइंग था वो हम जी के मतलब पास था, उसके साथ अपने घर गया था। उसने अपने डैड को सब बता दिया। चांग फेंगमैन ने वांग जी को थैंक यू बोला एंड वीजिंग का साथ देने के लिए, उसे एक्सेप्ट करने के लिए, ये जानने के बाद कि वीजिंग किसी और की बेबी को बर्थ दे चुका है। फिर भी वांग जी ने उसे मतलब बोल सकते हैं एक्सेप्ट किया। उसके साथ वीजिंग खुश है तो चांग फेंगमैन ने थैंक यू बोला एंड वांग जी जो है वो हैप्पी भी था वीजिंग के साथ। वांग जी फिर आते टाइम वीजिंग को देखता है तो वीजिंग रो रहा था। वांग जी वीजिंग से पूछता है तो वीजिंग बता देता है कि मैडम ये उसकी सगी मॉम नहीं है एंड वो बहुत ही सैड था। वीजिंग को वांग जी शांत करवाता है एंड वीजिंग वहीं पर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग को जो है वांग जी और वीजिंग दोनों उठते हैं एंड उसके उठने के बाद वो बाहर आते हैं। बाहर आकर वो दोनों रेडी वगैरह होके अच्छे से निकल जाते हैं अपने ऑफिस के लिए। जो वांग जी था वो अपने ऑफिस रूम में था एंड वो बैठा हुआ था एंड वो अपने काम को कर रहा था। तभी जो वांग जी की सेक्रेटरी थी वो आती है और बोलती सर आपकी मीटिंग है। वांग जी दिखता है और बोलता कि ओ हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी अपनी मीटिंग रूम में जाता है और मीटिंग करता है। मीटिंग फिनिश हो जाती है। वांग जी वापस अपने रूम में आता है और फिर से अपना काम करता है। ऐसे ही उनका लंच टाइम हो जाता है। लंच टाइम हो जाने के बाद जो उनका था वो सब कंप्लीट होता है एंड वीजिंग फिर वापस से एंड वांग जी आपस से अपने काम में लग जाते हैं। दोनों ने साथ ही लंच किया था। इसके बाद वांग जी जो है वो बैठा होता था। सेक्रेटरी आती है और बोलती है कि सर आपके मिस्टर सेन के साथ एक मीटिंग है। वो हमारे साथ एक न्यू प्रोजेक्ट साइन करना चाहते हैं जो कि काफ़ी बड़ा है। वांग जी देखता और बोलता कि ठीक है। पहले हम ऐसे नहीं उनकी प्रेजेंटेशन मतलब अच्छे से, अगर हमारी डील काम हुई, अगर हमें पसंद आई उनकी टर्म्स एंड कंडीशन तो हम ज़रूर उनके साथ काम करेंगे। इसके बाद सेक्रेटरी बोलते ओके सर एंड वो आ चुके हैं। वांग जी बोलता हाँ क्या बात है इतना जल्दी, चलो कोई बात नहीं ओके ठीक है ऑफिस रूम रेडी करो। एंड इसके तुरंत ही बाद जो मीटिंग रूम था उसे फिर से रेडी किया जाता है। वांग जी बैठा हुआ था एंड वो देख रहा था, सारी उनकी डिटेलिंग पढ़ रहा था कि उन्हें यहाँ पर एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनाना है जो चाइना का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल होने वाला है। वांग जी देखता है और इसके बाद वो तुरंत ही उठता है और पहले तो वो विंग को कॉल करने वाला था इस डिज़ाइन के लिए, बट वो सीधा जाता है विंग के रूम में ही जाकर डोर नॉक करता है। विंग बोलता है कम इन। वांग जी अंदर आता है और बोलता है विंग तुम फ्री हो? विंग देखता बोलता हाँ आप नॉक करके क्यों आए? वांग जी बोलता है बस ऐसे ही। वीजिंग बोलता है ओह अच्छा ठीक है। वांग जी बोलता है ओह वो मैं तुम्हें ये कहने के लिए आया था कि एक न्यू प्रोजेक्ट आया वीजिंग, उसके लिए तुम्हें एक शॉपिंग मॉल का डिज़ाइन बनाना है जो कि चाइना का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल होने वाला है, तो बहुत बड़ा है। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है मुझे बता दीजिए उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मैं सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, अभी तो उनके साथ मीटिंग है, देखते हैं वो कैसा सब चीज़ें चाहते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट सुनने के बाद ही मैं तुम्हें बता पाऊँगा, मैं बस तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए आया था। वीजिंग बोलता ओह अच्छा। वांग जी बोलता एक काम करो ना तुम मेरे साथ ही चलो। वीजिंग बोलता कि ओह हाँ मैं चलता बट मेरा काम है। वांग जी बोलता ओह अच्छा ठीक है कोई बात नहीं मैं जा रहा हूँ ठीक है। वीजिंग बोलता ओके। वांग जी जो है वो चला जाता है एंड वीजिंग देखता है वांग जी को और स्माइल करता है और वो बोलता हाँ ये मैं बेवकूफ़ों की तरह स्माइल क्यों किए जा रहा हूँ, सच में मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊँगा, बट ठीक है। इसके बाद वीजिंग जो अपना काम करने लगता है। वहीं हम देखते हैं अंदर सीन। वांग जी जो है वो अपनी जगह आकर बैठ जाता है और वो वेट करने लगता है। वांग जी की सेक्रेटरी जो है वो वांग जी को बताती है कि सर ये लोग यहाँ पे चाहते हैं कि हमारे साथ कोलैबोरेशन करना और हमें लगता है कि ये डील हमारे लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होगी, तो आप क्या सोचते हो? वांग जी बोलता है देखूंगा अगर मुझे उनकी रिक्वायरमेंट्स पसंद आए और अगर हमारी टर्म एंड कंडीशन उनको पसंद आई तो हम ज़रूर करेंगे। ये सुनने के बाद वांग जी की सेक्रेटरी बोलती ओके सर। हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। वहाँ पर कुछ गार्ड्स की एंट्री होती है एंड ऑफिस वाले सभी देख रहे थे कि ओ काफ़ी ज़्यादा गार्ड्स आए वहाँ पर। 5 गार्ड्स आते हैं और उसके बाद जो ऑफिस रूम था उसका डोर ओपन होता है और ओपन होने के बाद एक पर्सन जिसके आंखों पर चश्मा लगा हुआ था वो अंदर आता है और देखता है। वांग जी अपनी चेयर से उठ जाता है और फिर देखता है उसे और बोलता है हेलो मिस्टर सेन एंड ये बोलकर वांग जी उसके साथ अपना हैंड शेक करता है। सेन देखता है और बोलता है हेलो मिस्टर लैन, नाइस टू मीट यू, मैंने बहुत सुना आपके बारे में और मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। अगर हमारी ये डील फाइनल रही तो हम काफ़ी अच्छे ये काम कर सकते हैं। वांग जी देखता है और बोलता है बिल्कुल मिस्टर सेन जरूर बैठिए। इसके बाद वो बैठ जाते हैं एंड वांग जी जो है वो फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या है उस चीज़ों को लेकर सुनना शुरू कर देते हैं। वांग जी बोलते काफ़ी अच्छी है। इसके बाद वो लोग अपनी फ़ाइल वांग जी को देते हैं। वांग जी फ़ाइल को अच्छे से रीड करता है। रीड करने के बाद वो बोलता काफ़ी अच्छा है एंड प्रॉफिटेबल भी है हमारे लिए भी और आपके लिए भी एंड नाइस काफ़ी अच्छा है। जो सेन था वो बोलता एंड डिज़ाइन मिस्टर लान, क्योंकि डिज़ाइन में मैं नहीं चाहता कोई भी कमी हो। वांग जी बोलता है अब चिंता मत करिए डिज़ाइन सबसे बेस्ट डिज़ाइन होगा क्योंकि
हमारे यहाँ डिज़ाइन सबसे बेस्ट बनते हैं, आपको तो पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता होता तो आप यहाँ पर आते ही नहीं। ये सुनने के बाद सेन बोलता, ऑफ कोर्स मिस्टर लैन, मुझे पता है, तभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि ये एकदम बेस्ट होना चाहिए। चाइना का सबसे पॉपुलर मॉल मैं बनाने जा रहा हूँ, तो मुझे सबसे बेस्ट चीज़ चाहिए। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता, हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत करिए। एंड डिज़ाइंस का, क्योंकि आप अर्जेंटली आए हैं तो डिज़ाइंस अभी रेडी नहीं है, बट बहुत जल्द डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। आप हमें 2 दिन दीजिए, 3rd डे आपको डिज़ाइन मिल जाएगा। ये सुनने के बाद सेन बोलता है, ओके थैंक यू मिस्टर लैन, मैं बहुत खुश हूँ कि ये प्रोजेक्ट हम साथ में करेंगे, अगर मुझे आपका डिज़ाइन पसंद आए तो। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता, हाँ बिल्कुल, आपको पसंद आए तो ऑब्वियसली हम डील साइन कर लेंगे। आपकी रिक्वायरमेंट्स भी मुझे ठीक लगी एंड मेरे लिए प्रॉफिटेबल भी है, और आपकी और हमारी दोनों मैच करती है चीज़ें, तो फिर हम ज़रूर करेंगे। इसके बाद सेन बोलता, हाँ बिल्कुल मिस्टर लैन। एंड इसके बाद वो उठ जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है, तो फिर हम 3rd डे मीटिंग करेंगे, उसमें ही डिसाइड करेंगे कि क्या होगा और क्या नहीं। तब तक के लिए बाय मिस्टर लैन। ये सुनने के बाद वांग जी बोलते, एंड इसके बाद वो हैंड शेक करते हैं और सेन वहाँ से चला जाता है। सेन वहाँ से जा ही रहा था, तभी हम देखते हैं वी जिंग को। वी जिंग अपने केबिन से बाहर निकलता है और वो कैफेटेरिया की ओर जाता है कॉफ़ी लेने के लिए। एंड जैसे सेन उसे देखता है, एकदम से वो बोलता, ओह माय गॉड वी जिंग, मैं आ चुका हूँ, बहुत जल्द वी जिंग, बहुत जल्द मैं तुम्हारे सामने भी आने वाला हूँ, बस थोड़ा सा वेट कर लो बेबी। एंड ये बोलकर वो वी जिंग को देखते हुए स्माइल करता है। वी जिंग जो है वो कोई ध्यान नहीं देता एंड वो सीधा वहाँ से कैफेटेरिया की ओर चला जाता है कॉफ़ी लेने के लिए। और सेन भी वहाँ से चला जाता है सीधा अपने और काम करने के लिए। बट ज़्यादा टाइम बस वो वीइंग के बारे में ही सोच रहा था। सेन अपनी कार में आकर बैठ जाता है और वीइंग को जो उसने देखा था उसके बारे में सोचने लगता है और बोलता, वीइंग तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, हद से भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हो, बस बहुत बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने पास ले आऊँगा, बस थोड़े टाइम और वेट कर लो वी। यानी बोलकर वो स्माइल करता है। इसके बाद वो अपना फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल करता है और बोलता है, जो सब मैंने कहा था वो हो गया। तो अदर साइड से एक पर्सन बोलता, जी हमने वो सब कर दिया है सर, जो आपने कहा था, आपको सभी इन्फॉर्मेशन शाम तक मिल जाएगी एंड इसके बाद आप कर सकते हैं। सेन बोलता, ओह थैंक यू सो मच। एंड इसके बाद वो फ़ोन कट कर देता है। हम ऑफिस का सीन देखते हैं। वांग जी जो है वो आता है फाइल को लेके एंड देखता है तो वीजिंग उसके केबिन में नहीं था। वांग जी फिर वहीं पर बैठ जाता है और वीजिंग का वेट करने लगता है। थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग आ जाता है। वांग जी देखता है और बोलता, ओह वीजिंग। वीजिंग बोलता, हाँ आपके क्या हुआ? वांग जी बोलते, कुछ नहीं, बस ये रिक्वायरमेंट्स हैं एंड ये वो चाहते हैं कि उस शॉपिंग मॉल में हो, उन्हें कुछ डिफरेंट चाहिए, तो तुम देख लेना वी। वीजिंग बोलता, ओके ठीक है मैं देख लूँगा। वांग जी बोलता, हाँ ओके। तो वो वीजिंग, मुझे तुमसे ये पूछना था कि कल रात, ये सुनते ही वीजिंग की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है एंड वो वांगजी को देखता है और बोलते कि कल रात को कुछ भी नहीं हुआ था। वांगजी बोलता, ओह अच्छा, आई एम सॉरी, वो मैं ड्रंक हो गया था कुछ ज़्यादा ही। अब मैं क्या करूँ, बाहर पार्टी में गया था तो उन लोगों ने कुछ ज़्यादा ड्रिंक करवा दी। वीजिंग बोलता, इट्स ओके। वांगजी बोलता है, वो कल मुझे घर छोड़ने के लिए कौन आया था, मुझे कुछ भी याद नहीं है। वीजिंग देखता है और कुछ भी नहीं बोलता और एकदम सैड सा मुंह बनाता है। वांग जी बोलता, वीजिंग बोलो ना, मुझे मुझे याद नहीं आ रहा। वीजिंग देखता है और बोलता है, आपकी प्यारी क्लाइंट मिस रिहाना, वो आपको छोड़ने के लिए आई थी, अब ठीक है, मुझे मेरा काम करने दीजिए। एंड ये बोलकर वीजिंग तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है। वांग जी बोलता, हाँ ओ माय गॉड, मेरी वाइफ भी तो बहुत ही गुस्सा हो गई। वांग जी अपने मन में सोचता है और बोलता है कि वीजिंग, वैसे मैंने कुछ गलत तो नहीं किया था ना, मुझे याद आ रहा है कि जैसे मेरी क्लोथ। एंड ये याद आता ही वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वीजिंग बोलता, नहीं कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, सब सब ठीक है, आप जाइए ना, आपको काम करना होगा, आपकी कोई मीटिंग होगी। वांग जी बोलते हैं कि नहीं फिलहाल तो मेरी कोई मीटिंग नहीं है वीजिंग, क्यों ना मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ ही काम कर लूँ। और ये तुम्हें डिज़ाइन बनाना है तो चलो हम साथ में मिलकर डिज़ाइन बनाते हैं एंड मैं तुमसे पूछ भी लूँगा कि कल क्या हुआ था। वीजिंग जो है वो बोलता, नहीं मैं अकेले बना दूंगा, नहीं हो सकता मेरी हेल्प कर देगा। वांग जी बोलता है कि नहीं, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं ही कर लूँ। एंड ये बोलकर वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, अगर आपने मुझसे पूछा तो मैं क्या बोलूँगा, मैं वो सब नहीं बता सकता। एंड वांग जी चुपचाप बैठा होता है। एंड फिर वांग जी वीजिंग के पास आता है और बोलते, चलो हम दोनों मिलकर बनाते हैं। वीजिंग अपनी आइज क्लोज करता है बट क्या ही कर सकता है वो। एंड इसके बाद वो वांग जी के साथ बनाना शुरू करता है। वीजिंग अपने काम को कर रहा था एंड वांग जी देखता है वीजिंग को कि वीजिंग कितने डेलिकेशन के साथ अपने काम को कर रहा है और उसे ना बहुत ही अच्छा लगता है कि वीजिंग चलो इतना अच्छा है काम के अंदर एंड कितनी बारीकी से वो चीज़ों को बनाता है, क्योंकि वांग जी ने देखा है सब चीज़ें। ऐसे ही करके हम दोनों को सब काम करते हुए 2 घंटे हो जाते हैं एंड वीजिंग 2 घंटों के लिए एक बार भी मतलब जो बोल सकते रेस्ट नहीं लिया है उसने। वांग जी बोलता है, वीजिंग रेस्ट ले लो थोड़ा सा।
एंड ऐसे भी तुमने काफ़ी ज़्यादा बना ही लिया है एंड मुझे लगता है कल ये कंप्लीट हो जाएगा। वीजिंग बोलता है हाँ हो तो जाएगा कल, बट मैं सोच रहा हूँ कि ना नाइट को ही कंप्लीट कर दूँ, बाद में कल हम कुछ और चीज़ ऐड कर देंगे इसमें। वांग जी बोलता नहीं, तुम अपनी हेल्थ के साथ ऐसे खेल नहीं सकते हो, ठीक है जितना बना है उतना ही काफ़ी है, चलो अब घर चलते हैं हम। वीजिंग बोलता लेकिन अभी टाइम नहीं हुआ। वांग जी बोलता ओ हाँ नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, क्यों ना हम बाहर डिनर पे चले। वीजिंग बोलता डिनर। वांग जी बोलता हाँ क्यों, चल नहीं सकते हो क्या मेरे साथ। वीजिंग बोलता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी बोलता चलो चलते हैं डिनर पे। एंड ये बोलकर वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है। विंग अपने हाथ को देखता है एंड वांग जी को देखता है और स्माइल करता है। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी अपना फ़ोन निकालता है पॉकेट से एंड वो कॉल पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से एक लेडी जो कि कोई और नहीं रिहाना है, वो बोलती है वांग जी क्या हम बाहर डिनर कर सकते हैं, वो मेरा मन कर रहा था कि मैं बाहर डिनर करूँ। वांग जी क्या बोलती हो तुम। वांग जी बोलता है कि हाँ डिनर कर सकते हैं, ओके ठीक है तो तुम आ जाना, मेरा एड्रेस तो मैं भेज रहा हूँ। मैंने बोलकर वो फ़ोन को जो है वो कट करता है और एड्रेस भेज देता है। वीजिंग बोलते क्या हुआ। वांग जी बोलता कुछ नहीं चलो। एंड इसके बाद वांग जी जो है वीजिंग को ऑफिस से लेकर बाहर आता है। वीजिंग भी जाकर कार में बैठ जाता है। वांग जी जो है वो ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए बोलता है एंड इसके बाद ड्राइवर वहाँ से ले जाना शुरू करता है जो एड्रेस वांग जी ने बताया था। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट के सामने। एंड ये एक रेस्टोरेंट नहीं बोलेंगे, काफ़ी ब्यूटीफुल सा बड़ा सा होटल था। वीजिंग बोलता हम यहाँ क्यों आए, हम किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट में भी जा सकते थे। वांग जी बोलता इट्स ओके कोई बात नहीं चलो। एंड इसके बाद वांग जी जो है वो वीजिंग के साथ वहाँ रेस्टोरेंट में जाना शुरू कर देता है। वीजिंग जो है वो देखता है और फिर कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप करके अंदर आता है। वांग जी जो प्राइवेट रूम था उसमें जाता है एंड देखता है वीजिंग को। रूम जो है वो प्राइवेट था एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छे से डेकोरेट वगैरह किया गया था। वांग जी ने पहले ही बोल दिया था। वांग जी बोलता वीजिंग मैं फ्रेश अप होके आता हूँ ठीक है, उसके बाद तुम हो लेना। वीजिंग बोलता ओके एंड हम थोड़ी देर के बाद डिनर करेंगे। इसके बाद वांग जी जाता है, फ्रेश अप होके बाहर आता है और फिर वीजिंग जाता है, वो भी आ जाता है। वीजिंग बैठा हुआ था। वांग जी जो है वो बोलता है कि वीजिंग वो मैं तुमसे कह रहा था कि वो मिस्टर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता वांग जी का फ़ोन फिर से रिंग करता है। वांग जी फ़ोन को पिक करता है और दूसरी ओर से जो रिहाना थी वो बोलती कि वांग जी आई एम सॉरी बट मैं नहीं आ पाऊँगी। वांग जी बोलता ओके ठीक है कोई बात नहीं। रिहाना बोलती है हम कल आ जाएंगे, मेरी एक अर्जेंट इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है तो मैं आ नहीं पाऊँगी, ओके। वांग जी बोलता ओह इट्स ओके कोई बात नहीं, तुम जब जी चाहे तब आ जाना। रिहाना ये सुनकर बोलती ओके बाय एंड ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देती है। वांग जी फिर बोलता है वीजिंग को देखकर कि वो तो वॉशरूम में है, अब क्या बोले वो। वांग जी जो है वो वहाँ से निकल जाता है कोई काम करने के लिए, उसे कुछ बात करनी थी वेटर से एंड वो इसीलिए चला जाता है। हम देखते हैं वीजिंग को, वीजिंग बात वगैरह लेके बाहर आता है एंड वहाँ पर सब कुछ रेडी था क्योंकि वो एक रूम था प्राइवेट जिसके अंदर साइड में ही बोल सकते डिनर के लिए बनाया गया था सब कुछ। जो बाहर का व्यू देखें इससे मतलब ब्यूटीफुल क्या ही हो सकता है। वीजिंग आता है एंड देखता है, फिर वो जाता है अपने आप बालों वगैरह को अच्छे से बनाता है और फिर एक स्माइल करता है। वांग जी जो है वो मैनेजर से बात कर रहा था क्योंकि उसे कुछ चीज़ करनी थी, इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी ओर वीजिंग को। वीजिंग जो है वो अपने रूम में बैठा हुआ था एंड वो बोर हो रहा था। वीजिंग सोचता है क्यों ना वो बाहर ही चला जाए एंड यही सोचकर वीजिंग बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर हम सेन को देखते हैं। सेन जो है वो होटल के एक रूम में बैठा हुआ था एंड वो स्माइल करता है और बोलता है ओह तो आज वीजिंग तुम यहाँ पर आए हो, तो आज से ही हमारा मिलना शुरू। मैंने सोचा था कि हम कल करेंगे बट नहीं, मुझे लगता है आज से ही तुम्हें सरप्राइज़ देना होगा मुझे, तो वेलकम वीजिंग, सरप्राइज़ के लिए रेडी हो जाओ। एंड ये बोलकर वो एक स्माइल करता है और उसके बाद अपने फेस को कवर करता है। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग बाहर लॉबी में चल रहा था, वहाँ पर काफ़ी सारे रूम्स होने की वजह से मतलब होटल में ऐसा होता है ना कि कोई बाहर घूमता नहीं है, प्राइवेट रूम्स में थे सब। वीजिंग बस घूम रहा था लॉबी के अंदर और बस वो साइड की ओर जा रहा था जहाँ पर नीचे था, नीचे बड़ा सा हॉल जो था पार्टी वगैरह के लिए। वीजिंग वहाँ पर जा रहा था और वीजिंग चलता जा रहा था, तभी अचानक से वीजिंग देखता है कि लाइट जो है ना वो बंद हो रही है एंड जल रही है। वीजिंग बोलता हाँ ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये लाइट्स ऐसा क्यों कर रही है। वीजिंग धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है बट अचानक से सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं एंड ये देखकर वीजिंग बोलता हाँ ये क्या हो गया एंड पूरी लॉबी के अंदर अंधेरा हो जाता है। वीजिंग बोलता ये क्या हो रहा है, अंधेरा क्यों हो गया अचानक से। एंड वीजिंग जो है वो आगे चलना शुरू करता है। वीजिंग अपना फ़ोन निकालता है और उससे लाइट करता है और देखता है तो बोलता है कि ये क्या हो गया। बीजिंग बोलता है मुझे नीचे जाना होगा। बीजिंग तुरंत ही जो है नीचे की ओर जाने लगता है अपने फ़ोन की लाइट को ऑन करके, बट तभी अचानक से बीजिंग का फ़ोन जैसे कि नीचे गिर गया या किसी ने जानबूझकर गिराया। बीजिंग बोलता हाँ। बीजिंग अपना फ़ोन देखता है तो उसका फ़ोन नीचे गिरा हुआ था एंड वो टूटा हुआ था, टूट गया था गिरने की वजह से। बीजिंग बोलता ओह शिट मेरा फ़ोन। एंड बीजिंग जो है इससे पहले कि अपना फ़ोन उठाता तभी अचानक से कोई आता है और वीजिंग को उसकी बैग से पकड़ता है और वीजिंग इससे काम चाहता है। वीजिंग अपने आप को छुड़ाता है, बोलता कौन छोड़ो मुझे।
बट वो पर्सन वीजिंग को वॉल पर पिन करता है और बोलता है, ओह माय गॉड, यू फॉरगॉट मी वी, वेलकम बैक टू द हेल वी। हाँ, तुम इतनी जल्दी भूल गए मुझे, लेकिन कैसे? वीजिंग एकदम से सहम जाता है। वीजिंग को देखो कौन है, एंड वीजिंग जल्दी से पीछे टर्न होता है, बट वहाँ पर कोई नहीं था एंड लाइट्स भी आ चुकी थी। वीजिंग को ये क्या था? वीजिंग की पूरी बॉडी स्वेट में भर जाती है। वीजिंग को था कौन था? हाँ, वीजिंग बहुत बुरी तरह से डर जाता है एंड वीजिंग जो है वो अपनी कमर पर हाथ लगाता है, क्योंकि उसे अभी भी वो टच फील हो रहा था। वीजिंग का दिमाग खराब हो जाता है, फिर वीजिंग को डर लग रहा था। वीजिंग चारों तरफ देखता है, बोलता नहीं, मुझे क्या हुआ था, कौन था वो? तभी हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी बात करके धीरे धीरे रूम की ओर आना शुरू करता है। वीजिंग जो है वो देखता है रूम को एंड फिर उसके बाद वो वहाँ से भागना शुरू करता है। वीजिंग तुरंत ही जो अभी रूम से निकला था उसी रूम का डोर ओपन करके तुरंत ही अंदर चला जाता है और वीजिंग तुरंत ही आता है और बोलता है, कौन था वो? हाँ, मुझे डर लग रहा है। क्या बोल रहा था वो? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं, कोई नहीं था। डरो मत। वीजिंग को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम वीजिंग के साथ कुछ ऐसा हुआ था। वीजिंग जो है वो डीप ब्रीथ लेता है एंड इसके बाद वो अपने आप को फ्रेश अप करने के लिए सीधा बाथरूम में जाता है। वहाँ जाने के बाद वीजिंग जो है वो अच्छे से अपने फेस वगैरह को वॉश करता है। अपने फेस वगैरह को वॉश कर लेने के बाद वीजिंग जो है वो फिर से अंदर आता है। अंदर आने के बाद वीजिंग जो है वो रूम को देखता है। तभी हम देखते हैं डोर को। डोर जैसे ही ओपन होता है वीजिंग डर जाता है एंड वो डरी हुई आंखों से देख रहा था, बट तभी वांग जी अंदर आता है और बोलता है, वीजिंग देखता है वांग जी को और एक चैन की सांस लेता है एंड वीजिंग तुरंत ही भागते हुए जाता है एंड वांग जी को गले लगा लेता है। वांग जी जो है अचानक से स्टिफ हो जाता है और बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? वीजिंग वांग जी को कसकर गले लगा रहा था एंड वो डरा हुआ था। वांग जी बोलता, क्या हुआ है, बताओगे मुझे? हाँ, इतने डरे हुए क्यों हो? वीजिंग बोलता, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वांग जी जो है वो वीजिंग को गले लगाता है एंड उसे कंफर्ट करता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग शांत होता है एंड वो वांग जी से दूर होता है और उसे बहुत ही अजीब लग रहा था कि कैसे उसने वांग जी को अचानक से गले लगा लिया। बट वांग जी बोलता, क्या हुआ है, क्या कोई बात है? हाँ, तुम ऐसे अजीब से रिएक्ट क्यों कर रही हो? और तुम्हारी ये फोरहेड पर स्वेट, क्या हुआ वी? कुछ गलत हुआ है? हाँ, बताओ मुझे, किसने कुछ कहा है? वीजिंग बोलता, नहीं कुछ भी नहीं, बस वो ऐसे ही। वांग जी जो है वो वीजिंग के फेस वगैरह को सब चीज़ों को अच्छे से देख रहा था एंड वीजिंग जो है वो बोलता, मैं ठीक हूँ। वो डिनर। वांग जी बोलता कि ओ हाँ, बस वो मैं उन्हें कुछ बोलने के लिए गया था। मैंने सोचा था पहले हम रूम में करेंगे, बट नहीं। वीजिंग बोलता, हाँ, कि क्या मतलब? वांग जी बोलता है, मैंने कुछ स्पेशल किया, चलो। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे से वहाँ से ले जाना शुरू कर देता है। वांग जी जो है वो वीजिंग की आंखों को कवर करता है। वीजिंग बोलता, ये क्या कर रहे हैं? वांग जी बोलता, चुप हो जाओ, ठीक है, एंड चलो मेरे साथ। ये बोलकर वांग जी वीजिंग को वहाँ से ले जाना शुरू करता है। वांग जी वीजिंग को लेकर आता है और उसके बाद वो बोलता है कि तुम एक्साइटेड हो? वीजिंग बोलता, क्या है, मुझे बताएंगे ये सब? वांग जी बोलता, चुप हो जाओ, ठीक है, तुम्हें पता चल रहा है, ओके। एंड ये बोलकर वांग जी मतलब वीजिंग की आंखों से पट्टी को हटाता है और उसके बाद वो आइज़ देखता है वीजिंग की। वीजिंग अपने आइज़ को ब्लिंक करता है और फिर वो अच्छे से ओपन करता है और अच्छे से ओपन करके वीजिंग देखता है और एकदम से सरप्राइज, क्योंकि पूरे लाइट्स लगी हुई थी। एंड जब वीजिंग देखता है, मतलब वहाँ से पूरा शहर दिख रहा था। वीजिंग भागते हुए जाता है रेलिंग के पास एंड खड़ा हो जाता है और देखता है और बोलता है, ओह माय गॉड, ये कितना सुंदर है। वांग जी देखता है और बोलता है, तुम्हें पसंद आया? वीजिंग बोलता, हाँ, मुझे मुझे बहुत पसंद आया, ये कितना सुंदर लग रहा है, ओह माय गॉड, यहाँ से तो पूरी सिटी दिख रही है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, हाँ, ये यहाँ का सबसे ज़्यादा ऊंचा होटल है, तो तुम्हें कैसा लगा? वीजिंग बोलता है, ये बहुत सुंदर है, ओह माय गॉड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड वांग जी वीजिंग के फेस की स्माइल को देखता है और उसके फेस की स्माइल को देखने के बाद वांग जी जैसे खो ही जाता है उसमें। वांग जी को अच्छा लग रहा था, वीजिंग स्माइल कर रहा था। वीजिंग अभी जो थोड़ी देर पहले उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था उसे पूरी तरह से भूल जाता है और बस इस चीज़ को देखने लगता है, इस चीज़ को एंजॉय करता है और उसके फेस से स्माइल जा ही नहीं रही थी। वो बस देख रहा था कि ये कितना खूबसूरत है। वांग जी फिर वीजिंग के पीछे आता है और वीजिंग को उसकी कमर से पकड़ता है और वांग जी वीजिंग को एकदम टाइटली अपनी क्लोज करता है एंड वीजिंग सीधा वांग जी की बैक से हिट होता है। एंड वीजिंग को जैसे ये फील होता है, वीजिंग जो है वो अजीब सी एकदम करंट सा अपनी बॉडी में फील करता है। वांग जी धीरे धीरे अपने हाथों को वीजिंग की पूरी कमर पर टाइट करता है और उसके बाद बोलता है, वीजिंग तुम्हें पसंद आया? एंड वांग जी वीजिंग के ईयर के पास आता है।
वीजिंग फील कर सकता था वांग जी की हॉट ब्रीथिंग को, वो भी अपने एयर के पास। एंड वीजिंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट कर जाती है वांग जी के इस एक्शन से। एंड वांग जी स्माइल करता है और बोलता है वीजिंग चलो डिनर करते हैं। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसके बाद उसे लेकर आता है। वांग जी वीजिंग को डाइनिंग टेबल के पास लेकर आता है और उसे फिर वहाँ पर बैठाता है, उसके लिए चेयर पुल करता है। वीजिंग बैठ जाता है। वीजिंग बस देख रहा था वांग जी को कि वांग जी कितना पोलाइट है और कितना ज़्यादा वो उसकी केयर कर रहा है। वीजिंग सोचता है कि क्या वो वांग जी को बता दे अभी जो थोड़ी देर पहले हुआ था वो। वीजिंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी बोलता क्या हुआ वी? वीजिंग बोलता नहीं कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। वांग जी बोलता ओके ठीक है। एंड इसके बाद वांग जी जो है वो अपने लिए एंड वीजिंग के लिए दोनों के लिए खाना सर्व करता है। वीजिंग बोलता मैं कर लूँगा। वांग जी बोलता इट्स ओके। एंड इसके बाद वांग जी अपने और वीजिंग दोनों के लिए खाना सर्व करता है। एंड धीरे धीरे वो खाना शुरू करता है। वीजिंग जो है वो खाता है और बोलता वाह ये काफ़ी अच्छा है। वांग जी बोलता ओह तुम्हें पसंद आया? वीजिंग बोलता हाँ बहुत टेस्टी है। वांग जी बोलता ये यहाँ का बेस्ट मतलब शेफ़ है जिसने ये खाना बनाया। वीजिंग बोलता ओह अच्छा, बट ये आपकी मॉम से ज़्यादा टेस्ट नहीं है। ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है और बोलता हाँ वो तो है, मेरी मम्मा की वर्ल्ड की बेस्ट शेफ़ है। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता हाँ मम्मा के जैसा खाना कोई नहीं बनाता है। एंड वीजिंग याद करता है अपनी पुरानी चीज़ों को। मैडम यू कैसे जियांग यानली एंड जियांग चिंग के लिए खाना बनाती थी, बट वो खाना वीजिंग के लिए कभी नहीं होता था क्योंकि उसमें उसमें अपने बच्चों के लिए प्यार होता था, बट वीजिंग के लिए सिर्फ नफरत होती थी। एंड वीजिंग को ये सोच कर बुरा लगता है। वांग जी बोलता वी क्या हुआ तुम्हें? वीजिंग बोलता नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। एंड वीजिंग फिर अपनी आइज़ में जो नम हो गई थी आंखें वो थोड़ी सी क्लीन करता है। वांग जी जो है वो बोलता है वीजिंग आई नो मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें अपने साथ शादी करने के लिए फोर्स किया था, बट वीजिंग बिलीव मी मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो एक हस्बैंड अपने दूसरे हस्बैंड के लिए करता है। वीजिंग तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो तुम शेयर कर सकते हो, तुम बेझिझक मुझसे कोई भी बात कर सकते हो, ठीक है? वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल। वीजिंग अपने मन में बोलता है आई नो मैं जानता हूँ एंड मैं आपसे गुस्सा भी हूँ कि आपने मुझसे फोर्सफुली वेडिंग की, बट मैं अब सोच रहा हूँ कि क्या वो सब डिसीज़न ठीक था? क्योंकि जब से आप मेरी लाइफ में आए हो तब से मेरी लाइफ काफ़ी अच्छी हो गई है। मुझे एक फैमिली मिल गई है, एक केयरिंग हस्बैंड है, आई युआन को एक केयरिंग डैड मिल गया है। बट मैं सोचता हूँ आखिरकार को कौन था वो इंसान जिसने जिसने वो सब किया? क्या क्या कभी वो इंसान वापस आएगा? क्या वो कौन होगा वो? अगर वो वापस आया तो? हाँ, अगर वो आ गया और उसने मेरे मेरे बेबी को मुझसे मांगा तो? हाँ, नहीं नहीं, मैं अपना बेबी नहीं दूंगा। मैं आयन को नहीं दूंगा। आयन सिर्फ मेरा है। और मुझे मुझे तो याद भी नहीं है कि वो सब कौन था, क्या था वो। मैं मैं कैसे हुआ मुझे खुद को समझ नहीं आता। वांग जी बोलता वी क्या हुआ तुम्हें? वी बोलता नहीं कुछ भी नहीं। वांग जी विजिंग के फेस को देख रहा था कि विजिंग कुछ तो सोच रहा है एंड वांग जी कैसा पता करे उसे समझ नहीं आ रहा था। अब वो विजिंग को फोर्सफुली भी नहीं पूछ सकता, अब विजिंग को खुद को बताना होगा वांग जी को, बट विजिंग जो है कि वो बताना ही नहीं चाहता है, तो वांग जी क्या करे इसमें। एंड सच में वांग जी फिर सोचता है कि हाँ वो वेट करेगा बीजिंग के सब कुछ बताने का, क्योंकि ये तो कैसे पता चलेगा कि वो क्या सोच रहा है। इसके लिए तो भाई वांग जी को ही मतलब बीजिंग से पूछना होगा। एंड बीजिंग से पूछा भी वांग जी ने, बट बीजिंग ने कुछ बताया ही नहीं। तो अब वांग जी बेचारा क्या करे, बस वो चुपचाप देखे जा रहा था। ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है एंड वो दोनों अपना खाना खा लेते हैं। खाना वगैरह खा लेने के बाद वहाँ पर जो है वो एक वेटर आता है एंड उसके हाथ में रेड कलर का वो भी केक था। वीजिंग जो है वो देखता है केक को, तो केक बहुत खूबसूरत था, हार्ट शेप का था। एंड वीजिंग के फेस पर स्माइल आ जाती है एक केक को देखकर। वांग जी जो है वो केक ले मतलब रखता है वहाँ पे रखवाता है और उसके बाद वेटर को जाने के लिए बोलता है। वेटर चला जाता है वहाँ से और वीजिंग जो है वो बस केक को देखता है, तो केक बहुत खूबसूरत था, रेड कलर का, एकदम टोमेटो की तरह। वीजिंग फिर वांग जी को देखता है और बोलता केक? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल, क्यों हम केक नहीं खा सकते? वीजिंग बोलता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता चलो केक कट करो। वीजिंग बोलता मैं? वांग जी बोलता हाँ और कौन, चलो कट करो। एंड ये बोलकर नाइफ देता है वांग जी वीजिंग को। वीजिंग बोलता है कि अकेले नहीं, आप भी साथ में कट करिए ना। वांग जी बोलता ओके। वीजिंग बोलता वैसे ये केक किस लिए? वांग जी बोलता ये केक ये केक है हमारी न्यू शुरुआत के लिए। वीजिंग देखो मैं जानता हूँ कि मैंने फोर्स किया तुम्हें, बट वीजिंग मैं सच में तुम्हारे साथ अपनी एक न्यू फैमिली शुरू करना चाहता हूँ, तो क्या तुम सपोर्ट करोगी? वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता हाँ। वांग जी बोलता है मेरा मतलब है कि एज अ कपल। हाँ मेरा गलत मत निकालना।
बस मैं चाहता हूँ कि हम लोग हैप्पी रहें, ठीक है। वी जिंग बोलता हाँ बिल्कुल। एंड इसके बाद वांग जी जो है वो वी जिंग के हाथ पकड़ता है एंड वी जिंग को बहुत अच्छा फील होता है एंड उसे सेफ फील होता है कि हाँ ये इंसान है तो वी जिंग को कुछ नहीं हो सकता। और इसके बाद वांग जी और वी जिंग दोनों केक कट करते हैं। केक कट हो जाने के बाद वी जिंग जो है वो वांग जी को खिलाता है एंड वांग जी वी जिंग को, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे एंड वी जिंग के लिप्स के कॉर्नर पर जो है वो केक लग गया था। वांग जी जो है आगे बढ़ता है एंड वी जिंग के लिप्स पे जो केक लगा हुआ था उसे अपनी फिंगर की मदद से वाइप करने लगता है एंड वांग जी वी जिंग के क्लोज ही था एंड वो बस क्लीन कर रहा था एंड वांग जी वी जिंग के लिप्स को देख रहा था जो कितने क्यूट कितने सॉफ्ट थे, एकदम पिंक कलर के हो गए थे और ऊपर से केक लग गया था तो बहुत ही सेडक्टिव डे में वांग जी देख रहा था वी जिंग को। वी जिंग को ऐसे ही देखते देखते हुए पता ही नहीं चलता वांग जी को कि कब वांग जी वी जिंग के बहुत ही क्लोज आ गया एंड वी जिंग जो है वो देखता है वांग जी को एंड वांग जी उसके बहुत क्लोज था। वी जिंग की तो हार्ट बीट 1 मिनट के लिए पूरी तरह से रुक जाती है। वी जिंग वांग जी को देख रहा था, वांग जी की आंखों को, एंड उनमें वी जिंग को दिख रहा था अपने लिए एक अलग डिज़ायर। एंड ये देखते ही वी जिंग एकदम से काम जाता है। वांग जी की आंखें बहुत डिफरेंट थी, जैसे कि मानो वो वी जिंग से बहुत कुछ चाहती हो। एंड ये देखते ही वी जिंग बहुत अजीब फील करता है। वी जिंग अपने फेस को साइड कर लेता है। वांग जी देखता है कि वी जिंग ने अपने फेस को साइड कर लिया है। वांग जी बोलता है वो तुम्हारे फेस पर कुछ लग गया था। वी जिंग बोलता है इट्स ओके, अब ठीक है। वांग जी बोलता है हाँ। वी जिंग बोलता है हम घर चले। वांग जी बोलता है ओ हाँ तुम जाना चाहते हो अभी। वी जिंग बोलता है कि हाँ वो आयुआन। वांग जी बोलता है ओ आयुआन वो ठीक होगा, मॉम है ना घर पे एंड बहुत सारे और भी लोग हैं। वीक बोलता है हाँ बट वांग जी बोलता है ओके चलो डांस करते हैं। एंड ये बोलकर वांग जी जो है वीजिंग का हाथ पकड़ता है और इसके बाद वो दोनों डांस करना शुरू कर देते हैं। वांग जी वीजिंग की कमर को पकड़ता है और उसके बाद उसके साथ धीरे धीरे मूव करने लगता है। पास में सॉफ्ट म्यूजिक था, वांग जी उसे भी ऑन कर देता है एंड इसके बाद वांग जी वीजिंग के साथ डांस करने लगता है एक सॉफ्ट म्यूजिक एंड माहौल बहुत रोमांटिक था। वांग जी बस देखे जा रहा था वीजिंग को कि वीजिंग कितना ब्यूटीफुल तरीके से दिख रहा है। वांग जी जैसे खो ही गया वो वीजिंग में पूरी तरह से। उसे बस एक अजीब सी फीलिंग अपने दिल में फील हो रही थी और बस वो देखते जा रहा था कितना ब्यूटीफुल है बीजिंग। वांग जी जो है वो बीजिंग को बस देख रहा था एंड बीजिंग को फील हो रहा था वांग जी की नज़रें। बीजिंग बहुत ही अजीब फील करता है। वांग जी बीजिंग को मतलब एकदम गोल गोल घुमाता है और उसे सीधा अपनी क्लोज कर लेता है। बीजिंग के दोनों हाथ वांग जी के चेस्ट पर हिट होते हैं। वांग जी बीजिंग को देखने लगता है। वांग जी बस विंग के लिप्स को देख रहा था और उसका मन कर रहा था कि वो विंग को किस करे और वांग जी अपने डिज़ायर्स को नहीं रोक पाता। वांग जी धीरे धीरे करके अपने दोनों हाथों को विंग के फेस पर रखता है और उसे वहाँ पर टच करने लगता है। एंड विंग को जब वांग जी के ऐसे हाथ एंड एकदम अजीब सी चीज़ फील होती है एंड विंग अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है। वांग जी जब ये देखता है तब वो एक डबल सी छोटी सी स्माइल करता है और वो धीरे धीरे करके विंग के क्लोज आता है। वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है और ये टच फील करते ही विजिंग को बहुत अच्छा लगता है। एक सेफ्टी फील होती है कि हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ भी क्यों ना हो जाए बट आई ऑलवेज विथ यू। इसके बाद वांग जी विजिंग के दोनों चिक्स पर किस करता है और विजिंग पूरे टाइम अपनी आइज़ को बंद किए हुए था। वांग जी विजिंग के चिक्स पे, उसके नोज़ पे, उसकी चिन पे और फिर वांग जी विजिंग के लिप्स को देखता है। प्लम्पी एकदम चेरी जैसे लिप्स वांग जी को जैसे कि मानो अपनी ओर इनवाइट कर रहे हों। वांग जी स्लोली स्लोली आगे बढ़ता है एंड वो विजिंग के लिप्स को अपने लिप्स से एकदम से टच करता है और विजिंग अपनी आंखों को टाइट करके बंद कर लेता है और वांग जी की शर्ट को भी टाइट करके पकड़ लेता है। इसके बाद वांग जी स्लोली स्लोली विजिंग की जो लिप्स थे उन पर किस करना शुरू करता है, उन्हें थोड़ा थोड़ा बाइट करना शुरू करता है एंड विजिंग बस एकदम फील कर रहा था एंड विजिंग जैसे कि मानो खो गया हो वांग जी की टचिंग में। विजिंग फील कर सकता था वांग जी के उस किस में, वांग जी का प्यार जो विजिंग मतलब एकदम से खो गया हो उसमें। वांग जी उस किस के जरिए विजिंग को ये रियलाइज़ करवाना चाहता हो कि सामने वाला पर्सन उससे प्यार करता है। वांग जी विजिंग को किस कर रहा था उसके लिप्स पर, उन्हें धीरे धीरे करके बाइट कर रहा था एंड विजिंग ऐसे माइन करता है एंड वो अपने माउथ को ओपन करता है। वांग जी फिर विजिंग के लिप्स पर उसे ब्रूटली किस करता है, उसे सक भी करने लगता है। और वांग जी का ये किस धीरे धीरे करके अग्रेसिव किस में चेंज हो रहा था और विजिंग भी फील कर सकता था। वांग जी धीरे धीरे विजिंग को काफ़ी ब्रूटली किस करने लगता है एंड वांग जी ऐसा ही करता है। विजिंग को काफ़ी देर किस करता है और उसके बाद उसे सीधा उठा लेता है एंड विजिंग देख रहा था वांग जी को एंड जैसे कि मैंने वो खो गया हो, उसे कुछ भी याद नहीं हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वांग जी विजिंग को डायरेक्टली उसी टेबल पे रख देता है जहाँ पर अभी उन्होंने खाना खाया था। एयर वेटर्स वगैरह लेके जा चुके थे प्लेट एंड वहाँ पर बस ओनली केक रखा हुआ था। वांग जी जो है वो केक लेता है अपने फिंगर्स पर एंड वो विजिंग के लिप्स पे लगाता है एंड विजिंग बस देख रहा था वांग जी की आइज़ को एंड बस वो चुपचाप करके
जो वांग जी कर रहा था उसे करने दे रहा था। वांग जी वीजिंग के लिप्स पे वो केक लगाता है एंड इसके बाद वांग जी वीजिंग के पूरे लिप्स पे वो केक अप्लाई करता है और फिर धीरे धीरे करके वीजिंग के लिप्स को सक करना शुरू करता है एंड उन दोनों को ही टेस्ट आ रहा था इस चीज़ का एंड वो दोनों ही खो चुके थे। वांग जी और वीजिंग काफ़ी देर तक ऐसे ही करते हैं। वांग जी फिर वीजिंग के नेक पे केक लगाता है एंड वांग जी ऐसे करते जा रहा था, उसे केक लगा लगा के वहाँ पे सक कर रहा था, बाइट कर रहा था एंड वीजिंग की बॉडी हॉट हो रही थी और वीजिंग बस हैवी हैवी ब्रीथ ले रहा था और वांग जी के टच को फील कर रहा था। उसकी बॉडी उसे एकदम से हॉट फील होना शुरू हो रही थी एंड बस वो बहुत अजीब फील कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे वीजिंग को जो मतलब टेबल थी उसके ऊपर उसे लिटाना शुरू करता है और अभी भी उसे किस करता जा रहा था। वांग जी वीजिंग के जो उसने कोट पहना हुआ था उसके बटन्स को ओपन करना शुरू कर देता है एंड वांग जी बस वीजिंग के साथ ऐसे ही करता जा रहा था। वांग जी स्लोली स्लोली वीजिंग के शर्ट के 3 बटन्स को ओपन करता है और उसके बाद वीजिंग को देखता है। वीजिंग डीप ब्रीथ ले रहा था और वांग जी फिर से उसे किस करना शुरू करता है और वीजिंग की चेस्ट को टच करता है एंड जैसे ही वांग जी का हाथ वीजिंग के चेस्ट पर उसके निबल्स पर टच होता है वीजिंग की पूरी बॉडी कांप जाती है एंड वांग जी उसी टाइम वीजिंग के लिप्स पर उसे बाइट करता है एंड वीजिंग एक आवाज़ करता है और वीजिंग जैसे कि मानो अपने सेंस में वापस आ गया हो एंड वांग जी को देखता है वीजिंग और फिर वो अपने आप को देखता है एंड वांग जी भी देखता है। वांग जी वो मैं एंड ये बोलकर वांग जी दूर होता है। वीजिंग तुरंत ही अपनी शर्ट को क्लोज करता है जबकि वांग जी ने उसकी शर्ट को ओपन कर दिया था हाफ, जिस वजह से वीजिंग की चेस्ट नज़र आ रही थी एंड वीजिंग जो है वो अपनी चेस्ट को कवर करता है। वीजिंग के पिंक निपल्स नज़र आ रहे थे एंड वो रेड हो चुके थे वांग जी के एकदम से टच करने पर ही और ये चीज़ वांग जी को जैसे कि मानो और भी ट्रिगर कर रही हो। बट वांग जी बोलता वो मैं वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वो बोलता वो हम घर चलते हैं। वांग जी बोलता हाँ आई एम सॉरी वीजिंग वो मैं कुछ ज़्यादा ही कर गया था। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड इसके बाद वांग जी जो है वो बस चुपचाप करके वहाँ से चलना शुरू करता है। वांग जी जो है वो पीछे चल रहा था और वीजिंग आगे चल रहा था। वांग जी वीजिंग को देखते हुए बोलता है वीजिंग आई नो कि मैंने अभी जो किया वो गलत था, बिना तुम्हारी परमिशन के ऐसे तुम्हें टच करना। बट वीजिंग मुझे नहीं पता, बट मैं तुम्हारे लिए फीलिंग रखने लगा हूँ। मुझे नहीं पता चलता कि कब मैं तुम्हारी इतनी क्लोज आ जाता हूँ वीजिंग। मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाना चाहता हूँ एंड मैं बस चाहता हूँ तुम्हें भी। एंड ये बोलकर वांग जी आता है। इसके बाद वो लोग होटल से निकल जाते हैं। वांग जी जो है अपना ब्लैक कार्ड देता है और सब पेमेंट वगैरह हो जाती है। उसके बाद वांग जी वीजिंग के लिए कार का डोर ओपन करता है एंड वो दोनों अंदर आकर बैठ जाते हैं। वीजिंग भी बैठ जाता है, दोनों में से कोई बात नहीं करता एंड वांग जी जो है वो उन दोनों के बीच में जो ड्राइवर था शील्ड जो थी उसे ऑन करता है। अब ड्राइवर उन्हें नहीं देख सकता। वीजिंग बस बैठा हुआ था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस एकदम से चुपचाप था। इसके बाद वांग जी जो है वो अपना फ़ोन निकालता है और देखता है तो उसमें सेक्रेटरी का मैसेज था। वांग जी उसे रीड करता है और तुरंत ही कॉल करता है। दूसरी ओर से वांग जी की सेक्रेटरी फ़ोन पिक करती है एंड वो बोलती है कि सर मुझे आपको इन्फॉर्म करना होगा कि जो यूएस के अंदर हमारा न्यू प्रोजेक्ट था वो काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है। इस वजह से आपको वहाँ पर काफ़ी और प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं एंड ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट आपको वहाँ पे जाना होगा सर एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बिजनेस टूर होगा ये। वांग जी देखता है और बोलता है ओह अच्छा ठीक है, कितने दिन के लिए? तो वो बोलता है कि सर 5 डेज़ के लिए। वांग जी ये सुनता है और बोलता है ओके ठीक है एंड इसके तुरंत ही बाद वो फ़ोन को कट करता है एंड वीजिंग को देखता है और बोलता है कि मुझे 5 दिन यहाँ से दूर रहना होगा। वीजिंग मैं यहाँ से जा रहा हूँ 5 डेज़ के लिए, क्या तुम रह पाओगे? एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम और आई-1 दोनों सेफली रहोगे। मेरा मन तो नहीं कर रहा है बट क्या करूँ वीजिंग, मुझे जाना होगा, मेरा बिजनेस है। एंड फिर वांग जी और वीजिंग घर आ जाते हैं। पूरे टाइम दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोलता, सीधा घर में चले जाते हैं एंड उन्हें डिनर वगैरह करते टाइम तो बहुत लेट हो गया था। तो इस टाइम आई-1 जो है वो मैडम लैन के साथ सो चुका था एंड वैन किंग काम कर रही थी। वांग जी और वीजिंग को देखती है और वो देखिए ओह काफ़ी लेट हो गए। वीजिंग बोलता हाँ वो शीजे बाहर खाना वगैरह खाने में, तो बोलते कि इट्स ओके कोई बात नहीं, चलो आई-1 सो चुका है मॉम के साथ एंड तुम अच्छे से सो जाओ ठीक है। वीजिंग बोलता है ओके एंड इसके बाद वो रूम के अंदर चली जाती है अपना काम करके। वांग जी तो ऑलरेडी ही रूम के अंदर आ चुका था एंड वो आने के बाद सीधा वॉशरूम में जाता है एंड शावर लेता है। शावर वगैरह लेके फ्रेश होके वो नॉर्मल क्लॉथ पहन के बाहर आता है एंड इसके बाद आकर वो अपना लैपटॉप लेता है एंड बैठ जाता है काम करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसे जाना होगा मीटिंग में एंड वो भी 5 डेज़ के लिए यहाँ से, तो अपना उसे काम तो करना ही होगा ना। एंड इसके बाद वो अपना काम करता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग पे आता है एंड आकर वो भी सीधा लग जाता है अपना काम करने में। वो भी थोड़ी देर के बाद अपना जो काम था वो करता है एंड फिर उसे नींद आती है। वीजिंग देखता है टाइम तो 10 बज चुके थे। वीजिंग बेड पर लेट जाता है एंड हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो है वो अपना काम जो भी था उसका वो कंप्लीट करता है आधे घंटे के बाद एंड वो आता है और देखता है तो वीजिंग सो चुका है।
वांग जी जो है वो आता है और वहाँ पर लेट जाता है और उसके बाद वो भी अपनी आइज़ को क्लोज करता है एंड बट वांग जी को नींद नहीं आती। वांग जी जो है वो बीजिंग को गले लगाता है बैक से और उसके बाद उसे हक करता है। वहीं बीजिंग जो है वो सोया नहीं था, वो जागा हुआ था, बट वो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे वो सो चुका हो, बट वो सोया नहीं था। थोड़ी देर के बाद बीजिंग जो है वो बोलता है कि क्या हुआ आपको, क्योंकि वांग जी बार बार ट्विस्ट एंड टर्न हो रहा था। ये देखने के बाद वांग जी बोलता है कुछ नहीं, वो तुम सोए नहीं। बीजिंग बोलता नहीं, मुझे नींद नहीं आई। वांग जी जो है वो बोलता है ओह अच्छा। वांग जी जो है वो बस बीजिंग को उसकी कमर से पकड़ के अपनी ओर करता है एंड बीजिंग वांग जी को देख रहा था। रूम के अंदर मूनलाइट आ रही थी जिस वजह से बीजिंग और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था एंड लाइट्स ऑफ थी रूम की, इसी वजह से जहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा बना हुआ था माहौल एंड वो एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी वांग जी जो है वो बीजिंग के फेस पर हाथ रखता है और बोलता है बीजिंग मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बीजिंग बोलता हाँ क्या। वांग जी बोलता बीजिंग वो क्या है कि एक्चुअली मुझे ना किसी काम की वजह से, मीटिंग वगैरह से की वजह से मुझे 5 दिन के लिए यूएस जाना होगा, तो मैं नहीं रहूँगा यहाँ पे। एंड ये सुनने के बाद बीजिंग बोलता ओह अच्छा कब आएंगे। वांग जी बोलता है कि आई थिंक 5 दिन के बाद ही आना होगा। बीजिंग बोलता ओह अच्छा ठीक है। वांग जी जो है वो बोलता बीजिंग क्या क्या मैं कुछ तुमसे ले सकता हूँ। बीजिंग बोलता हाँ क्या। वांग जी बोलता बीजिंग मैं बस तुम्हें किस करना चाहता हूँ और तुम्हें आह, वो एंड वांग जी इसके आगे बोल ही नहीं पाता। बीजिंग देखता वांग जी को और फिर वो सोचता है कि इन्होंने इतना कुछ किया है तो क्या उसे करने देना चाहिए। बीजिंग देखता वांग जी को और बोलता ठीक है आप कर सकते हैं मुझे किस। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बीजिंग को देखता है एंड उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वांग जी बोलता ओके थैंक यू सो मच। एंड इसके बाद वांग जी जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और बीजिंग अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। वांग जी बीजिंग को धीरे धीरे करके किस करना शुरू करता है एंड बहुत ही जेंटली और उसे सॉफ्टली किस कर रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी जो है बीजिंग को किस करते हुए उसके ऊपर आना शुरू कर देता है एंड बीजिंग फील कर रहा था वांग जी के हर एक एक्शन को, वांग जी के टच को एंड हर एक वांग जी के एक्शन पर एंड टच पे बीजिंग की बॉडी रिएक्ट कर रही थी। बस वांग जी बीजिंग को टच करते जा रहा था एंड उसे लिप्स पे बाइट कर रहा था, उसे किस कर रहा था एंड ये बहुत ही ज़्यादा बीजिंग के लिए मतलब एक्सपेक्टेड था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे एंड वो इस फीलिंग को फील भी नहीं करना चाहता था, बट वो वांग जी को रोकना भी नहीं चाहता था। वांग जी बीजिंग को काफ़ी देर तक किस करता है और उसके बाद वो दूर होता है बीजिंग से और बीजिंग को देखता है और बोलता है बीजिंग मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ एंड बस क्या तुम मेरा 5 दिन वेट करोगे, उसके बाद मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बीजिंग बोलता है हाँ बिल्कुल अभी भी बता सकते हैं। वांग जी बोलता नहीं अभी नहीं, जब मैं वापस आऊँगा उसके बाद भी तुम्हें बताऊँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी एक्सेप्ट करोगे। ये सुनते ही बीजिंग देखता वांग जी को और कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी फिर बीजिंग को हक करता है और बोलता है सो जाओ। एंड ये बोलकर वांग जी बीजिंग को एकदम हक करके सो जाता है। अब देखते हैं बीजिंग को, बीजिंग की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी एंड वो सोचते जा रहा था कि आखिरकार वांग जी क्या बात करना चाहता है उससे, कि क्या कहेगा। बीजिंग जो सोचना नहीं चाहता था वो उसके माइंड में आता और बोलता नहीं वो ऐसा क्यों करेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बीजिंग फिर देखता वांग जी को और वो सोचने लगता है और बीजिंग को पता भी नहीं चलता कि ये सब सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई। बीजिंग जो है वो अपनी आइज़ को क्लोज करके वांग जी की बाहों में सो जाता है। अब हम यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। वांग जी उठ जाता है एंड वो उठते ही बीजिंग के फेस को देखता है जो कि उसकी क्लोज था एंड उसकी बाहों में सोया हुआ था। ये देखकर वांग जी के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है जो कि बहुत ही प्यारी थी। वांग जी बस बीजिंग को सोते हुए देखता रहता है एंड उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी को फिर रिमेंबर होता है कि आज उसे जाना होगा एंड वो बीजिंग के बिना कैसे रहेगा 5 दिन आयुआन के बिना। वांग जी याद करता है तो उसे हर्ट होता है, थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि अब उसे आदत हो गई थी आयुआन एंड बीजिंग के साथ रहने की। तो वो सोचता है कि वो क्या करे अब, बट उसे जाना तो होगा ही, उसका काम है, वो अपने काम को तो नहीं छोड़ सकता है ना। इसीलिए वांग जी फिर अपने दिल पे पत्थर रखे जो है वो उठ जाता है। उठने से पहले बीजिंग के फोरहेड पर एक किस करता है छोटा सा, ताकि बीजिंग को पता न चले और फिर उसके बाद वो सीधा वहाँ से जो है वो वॉशरूम के लिए निकल जाता है। वांग जी आता है एंड शावर लेता है। वहीं बीजिंग को देखते हैं वांग जी जो है वो वहाँ से शावर लेके बाहर आता है तो बीजिंग भी थोड़ी देर के बाद अपनी आइज़ ओपन करता है एंड देखता है तो वांग जी नहा चुका था। बीजिंग उठकर फिर सीधा चला जाता है वहाँ से बात लेने के लिए
वांग जी फिर धीरे धीरे करके अच्छे से रेडी होता है एंड तब तक वीजिंग भी आ जाता है बाथ वगैरह लेके। फिर वांग जी रेडी हो चुका था, वीजिंग रेडी होता है एंड वो लोग नीचे आते हैं। नीचे आकर देखते हैं तो उसकी फैमिली जो थी वो ऑलरेडी बैठी हुई थी। वांग जी जो है वो अपने गगक के साथ बात करता है और उससे बता देता है अपने गगक को कि वो किसी काम की वजह से जो है कुछ दिन के लिए जा रहा है, उसकी मीटिंग्स होने वाली है वहाँ पे एंड वो 5 डेज़ के बाद ही आएगा। तो लैन बोलते आई मीन लान स्टेशन बोलते ओह अच्छा ठीक है वांग जी, कोई बात नहीं, तुम आराम से जाओ एंड जितना भी काम होगा यहाँ का मैं संभाल लूँगा, ठीक है। वांग जी जो है बोलते हाँ का मुझे जाना होगा एंड फिर इसके बाद लान स्टेशन बोलते कब जा रहे हो। वांग जी बोलता है कि अंका मैं नाइट को जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलते ओके ठीक है। उसके तुरंत ही बाद वो लोग निकल जाते हैं ऑफिस के लिए एंड आयुआन को मैडम लैन जो है वो आयुआन को एंड लान स्टेशन की डॉटर को उसे लेकर वहाँ से सीधा चले जाते हैं किंडरगार्टन एंड स्कूल छोड़ने के लिए। डेली वही करती थी एंड जो वैन किंग थी वो निकल जाती है अपने हॉस्पिटल के लिए। ऐसे ही करके आज का उनका ये टाइम जो है वो अच्छे से चला जाता है। वीजिंग जो है अपने ऑफिस रूम में था एंड वो डिज़ाइन को क्रिएट कर रहा था एंड वीजिंग डिज़ाइन को क्रिएट कर रहा था। तभी अचानक से जो वीजिंग का डोर था वहाँ पर नॉक होता है। बीजिंग देखता है और बोलता है कम इन। इसके बाद एक पर्सन अंदर आता है, बीजिंग उसे देखता है और बोलता है तुम कौन हो। तो बोलते हैं कि सर वो हमें पता चला है कि यहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, तो बस हम लाइट वगैरह सब चेक करने के लिए आए थे। ये सुनकर बीजिंग बोलता है ओह अच्छा ठीक है करो एंड इसके बाद वो लोग जो है चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर 2 लोग आते हैं एंड सभी चीज़ें चेक वगैरह करके वहाँ से चले जाते हैं। बीजिंग देखता है जी अपने रूम में था एंड वो काम कर रहा था क्योंकि वांग जी का जो रूम था वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वांग जी ने कहा कि सब चीज़ें चेक करवा लो, क्या पता बाद में प्रॉब्लम हो एंड वांग जी वैसे भी कुछ दिन यहाँ नहीं होगा तो कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉल्यूशन क्यों ना वांग जी अभी करके चला जाए। इसीलिए वांग जी ने कहा था ये सब करवाने के लिए। वहीं हम सेन को देखते हैं। सेन जो अपने एक रूम में बैठा हुआ था जिसमें काफ़ी सारी बीजिंग की फ़ोटोज़ लगी हुई थी, बीजिंग की मतलब बोल सकते हैं कॉलेज टाइम की एंड उन्हें देखकर वो स्माइल करता है और बोलता है बीजिंग सच में तुम काम करते हो बहुत प्यारे लगते हो, कितना अच्छा होगा ना जब तुम मेरे साथ होगे एंड हम लोग काम करेंगे। मुझे बहुत मन है तुम्हारे साथ काम करने का एंड मैं बस डेस्परेट हो रहा हूँ मैं कब तुम्हारे सामने आऊँ, बट मैं तुम्हारे सामने आऊँगा तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे भी। वैसे ही कल रात में आया था तुमसे मिलने के लिए, तुम तो बहुत डर गए थे भी। ऐसे डरोगे तो कैसे काम चलेगा, डरना मत। अभी तो बस शुरुआत है एंड धीरे धीरे देखना मैं करूँगा क्या। तो तुम अभी से डरोगे तो बहुत गलत होगा ना, बस चिंता मत करो मैं जल्द ही आने वाला हूँ, वॉच एंड वेट वीजिंग क्या क्या होता है। हाँ कहीं तुम्हें पता तो नहीं चल गया, आई मीन तुमने कहीं बता तो नहीं आया मतलब उस लान वांग जी को कि तुम्हारे बेबी का फादर कौन है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पता होगा या नहीं होगा, हाँ मुझे पता करना होगा। हाँ ये बोलकर वो एक स्माइल करता है। इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग को, वीजिंग काम कर रहा था और सेन जो है वो वीजिंग को लैपटॉप के ज़रिए देख रहा था और जो लोग आए थे वो सेन के लोग थे जिन्होंने वीजिंग के ऑफिस रूम के अंदर कैमरा फिट किया था एंड सेन अब इस वीजिंग को देखे जा रहा था। तभी उस फ़ोन का रिंग करता है एंड सेन देखता है और उसकी मीटिंग थी तो वो देखता और मुँह बनाता है और बोलता है हाँ जाना होगा बेबी बट वेट करना मेरा। आज रात हम मिलेंगे एंड सेन को पता चल चुका था कि वांग जी कुछ दिनों के लिए घर पर नहीं है एंड सेन बोलता है वैसे भी वो तुम्हारा हस्बैंड तो नहीं होगा तो मेरे लिए बहुत आसान होगा, आज मैं आने वाला हूँ फिर से तुमसे मिलने के लिए माय क्यूट एंजल। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है और वहाँ से अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए चला जाता है। वांग जी जो है आज पूरा दिन काम करता है और वीजिंग ने जो प्रोजेक्ट था वो अच्छे से रेडी कर लिया था एंड नी हुसैन ने उसकी हेल्प की थी। वो पूरा डिज़ाइन तैयार हो जाता है एंड वीजिंग जो है वो वांग जी को दिखाने के लिए लेकर जाता है। वांग जी डिज़ाइन वगैरह देखता है और बोलता है ये काफ़ी परफेक्ट है वीजिंग, सच में तुम ऑसम हो। वीजिंग बोलता मैंने अकेले ने नहीं किया है, नी हुसैन ने भी मेरा साथ दिया है बहुत अच्छे से। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता बिल्कुल तुम काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हो नी हुसैन। ये सुनने के बाद नी हुसैन थैंक यू बोलता वांग जी को उसकी तारीफ़ करने के लिए। इसके बाद जो वांग जी था वो बोलता बीजिंग हमें जल्दी चलना होगा आज, तुम चलोगे तुम्हारा अगर कोई काम नहीं है तो, क्योंकि मुझे जाना है मेरी फ़्लाइट है आज 5 बजे की। बीजिंग बोलता ओके ठीक है एंड इसके बाद वांग जी और बीजिंग दोनों घर के लिए निकल जाते हैं एंड वो लोग जल्दी घर आ जाते हैं। मैडम लैन देखती है एंड वो पूछती है वांग जी से, तो वांग जी बोल देता है कि उसने पैकिंग के लिए कहा था क्या हो गई। तो मैडम लैन बोलती है हाँ वांग जी पैकिंग कर दी तुम्हारी। जिसके बाद वांग जी जाता है एंड वो बात वगैरह लेके आता है एंड फिर वो आयुआन को देखता है जो पर खेल रहा था। आयुआन के साथ वांग जी खेलना शुरू कर देता है और आयुआन को बोलता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है, ठीक है तो आयुआन अपना और अपनी मम्मा का ख्याल रखे। आयुआन बोलता हाँ आप क्यों जा रहे हो डैड। ये सुनने के बाद वीजिंग जो है वो चुपचाप करके बस देख रहा था उन दोनों को। वांग जी बोलता है कि मुझे काम है इसीलिए, पर चिंता मत करो मैं जल्दी आ जाऊँगा और आते वक्त मेरी आयुआन बेबी के लिए बहुत सारी गिफ्ट्स लेके आऊँगा। ये सुनने के बाद वो तो हैप्पी हो जाता है और बोलता है थैंक यू डैड एंड इसके बाद स्माइल करता है वांग जी।
थोड़ी ही देर के बाद वांग जी जो है वीइंग को देखता है और बोलता है वीइंग क्या सब कुछ हो चुका है, क्योंकि थोड़ी पैकिंग रह गई थी, जो चीज़ मैडम लैन ने नहीं डाली वो वीइंग डाल देता है और बोलता है हाँ हो गया है। वांग जी बोलता है ओके ठीक है। देन इसके बाद वांग जी पहले ही रेडी हो चुका था एंड वो अपना बैग लेता है और आयुन को अपनी गोद में लेता है। वीइंग बोलता है बैग मुझे दे दीजिए। वांग जी बोलता है ओके एंड वीइंग को बैग देता है और उसके बाद वो लोग रूम से निकल के बाहर आते हैं। वीइंग जो है वो बस देख रहा था वांग जी को और सोच रहा था कि वांग जी उसके साथ नहीं होगा तो कैसा होगा। वीइंग बस चुपचाप करके नीचे आ जाता है एंड वो लोग फिर वहाँ पर देखते हैं वांग जी कार में बैठ जाता है। वीइंग जो है वो वांग जी से बोलता है कि वो उसे छोड़ने के लिए जाएगा। वांग जी बोलता है रहने दो, बट वीइंग बोलता है एंड आयुआन भी जाना चाहता था, तो इसके लिए आयुआन और वीइंग दोनों ही वांग जी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। एयरपोर्ट आ जाने के बाद वांग जी जो है वो देखता है उन दोनों को एंड वांग जी बोलता है भैया अपना और आयुन का ख्याल रखना, ठीक है, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कर देना एंड अगर मैं बिजी हूँ तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, एंड गगन से भी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो उनसे बात कर लेना, ठीक है। विजिंग बोलता हाँ मैं सब करूँगा। वांग जी जो है वो आयुन को तुरंत ही अपनी गोद में लेता है और बोलता है बेबी मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। आयुन भी बोलता है डैड मैं भी मिस करूँगा, मैं चलूँ आपके साथ। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता आह बेबी मैं तुम्हें लेके जाता, बट अभी मैं काम के सिलसिले में जा रहा हूँ तो मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊँगा, बस नेक्स्ट टाइम हम चलेंगे, ठीक है। एंड वांग जी देखता है विजिंग को और बोलता है अभी तो मुझे हनीमून पे भी जाना है। एंड ये सुनते ही विजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता है शेमलेस। वांग जी जो है वो स्माइल करता है और उसके बाद वो आयुन को देता है विजिंग को और फिर क्लोज आता है विजिंग के और फिर वो आयुन के फोरहेड पर किस करता है और उसके बाद वो आयुन के चिक्स पे भी किस करता है। आयुन स्माइल करता है और फिर वांग जी बोलता है आयुन बेबी अपनी आइज़ क्लोज करो। ये सुनने के बाद आयुन देखता है बता हाँ ओके एंड वो अपनी आइज़ को क्लोज करता है। वांग जी जो है वो विजिंग को देखता है और उसके बाद उसके फोरहेड पर किस करता है और फिर वांग जी देखता है विजिंग को, एक स्माइल करता है और उसके बाद तुरंत ही वांग जी विजिंग के लिप्स पे किस करता है और साथ में उसके लिप्स पे बाइट भी करता है। विजिंग बोलता है आउच एंड ये बोलकर वो अपनी माउथ को ओपन करता है। वांग जी विजिंग को डीपली किस करता है और उसके बाद वो उससे दूर होता है एंड वांग जी देखता है विजिंग को और बोलता है विजिंग आने के बाद मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, ठीक है। विजिंग देखता है और वो बोलता ठीक है। वांग जी स्माइल करता है और फिर वो विजिंग को देखकर एक क्यूट वाली स्माइल करता है और वांग जी बीजिंग को देखने के बाद वो बोलता है बाय बीजिंग अपना ख्याल रखना। बीजिंग बोलता है हाँ बिल्कुल आप भी। एंड वांग जी फिर वहाँ से अपना बैग लेता है, लगेज लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। बीजिंग बस वांग जी को जाते हुए देख रहा था एंड आई युआन देखता है और बोलता मम्मा डैडा चले गए। बीजिंग बोलता हाँ बेबी बट वो जल्दी आ जाएंगे, ओके। आई युआन बोलता ओके मम्मा। एंड इसके बाद बीजिंग आई युआन के साथ वापस से वहाँ से आ जाता है। ड्राइवर उन्हें कार में बैठने के लिए बोलता है। बीजिंग जो है वो बाहर आता है एंड हम देखते हैं 5 मिनट तक बीजिंग वहीं पे था। तभी फ्लाइट को देखते हैं हम जो कि टेक ऑफ कर चुकी थी एंड वांग जी जो है वो बैठा हुआ था उसमें एंड वो बाहर देख रहा था और सोच रहा था बीजिंग आने के बाद मैं तुमसे अपना लव कन्फेस करूँगा, मैं तुमसे बोल दूंगा कि बीजिंग मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम्हें अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाना चाहता हूँ, बस बीजिंग 5 दिन और उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी एंड मैं बस तुमसे ये कैसे भी करके बोलना चाहता हूँ। हम देखते हैं दूसरी ओर बीजिंग को। बीजिंग फ्लाइट को जाते हुए देखता है एंड फिर वो कुछ भी नहीं बोलता, वहाँ से ड्राइवर को बोलता है चलने के लिए एंड वहाँ से कार सीधा निकल जाती है लैंड मेंशन के लिए। बीजिंग जो है वो आयुन को देखता है एंड नाइट का टाइम था तो आयुन सो चुका था। थोड़ी देर के बाद ही बीजिंग बैठा हुआ था और थोड़ी ही देर के बाद कार लैंड मेंशन आती है। बीजिंग आयुन को अपनी गोद में लेके सीधा अपने रूम की ओर चला जाता है। इस टाइम पे जो है वो 10 बज चुके थे। वीइंग आयुन के साथ रूम में आता है एंड वो उसे सुला देता है। इसके बाद वीइंग जो है वो सोचता है कि वो क्यों ना कुछ खा ले, थोड़ा सा उसे भूख लगी थी। तो वीइंग नीचे आता है एंड नीचे आकर देखता है तो मैडम लैन वहीं पर थी। वीइंग बोलता हाँ मदर आप। मैडम लैन देखती है और बोलती है कि हाँ वो मैं कुछ काम से रूम में गई थी, तुम आ गई। वांग चला गया। वीइंग बोलता हाँ वो चले गए। मैडम लैन बोलते ठीक है किचन में तुम्हारे लिए खाना है, तुम कहो तो बेटा मैं गर्म कर दूँ। वीइंग बोलता नहीं थैंक यू सो मच मम, आपने मेरे लिए इतना किया। तो वो बोलती नहीं कोई बात नहीं, बच्चे जब तक घर से बाहर होते हैं मम को नींद नहीं आती है, अब मैं जा रही हूँ ठीक है सोने के लिए। विजिंग बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद मैडम लैन वहाँ से चली जाती हैं एंड विजिंग को ये सब देखने के बाद ना मतलब इतना हार्ट टचिंग फील होता है कि वो बता नहीं सकता था। विजिंग याद करता है मैडम यू को। मैडम यू तो उसे डांटती थी, उसे कभी कभी मार भी देती थी, बट कभी ऐसे उसकी केयर नहीं की, अपने बच्चों की करती थी बट विजिंग की नहीं। एंड विजिंग सोचता है कि कैसे भी क्यों ना हो बट मैं उनका बेटा तो था ना भाई, भले ही सौतेला क्यों ना हो। एंड मैडम लैन को देखो, मैं तो उनको कुछ भी नहीं लगता। हाँ वांग जी का हस्बैंड जरूर हूँ बट फिर भी वो मेरी कितनी केयर करती हैं अपने बच्चों की तरह। वीजिंग को बहुत ही इमोशनल फील होता है
बीजिंग फिर सोचता है अपनी मॉम के बारे में एंड जो खाना था उसे गर्म करता है एंड वो खाना सीधा अपने रूम में ही लेकर आ जाता है। बीजिंग आयुन को देखता है, आयुन सो चुका था, बीजिंग ने पिलोस लगा दिए थे आयुन के चारों तरफ। बीजिंग जो है अपना खाना फिनिश करता है और उसके बाद वो लेकर आता है क्रॉकरीज, आई मीन जो डिशेस थी उन्हें वॉश करता है और बीजिंग सीधा अपने रूम में आता है। अपने रूम में आने के बाद बीजिंग देखता है वांगजी की फ़ोटो को जो वहाँ पर लगी हुई थी एंड बीजिंग उसे देखकर अजीब सा फील करता है और उसे इसके हार्ट में एक बेचैनी सी फील होती है। बट बीजिंग बोलता है कि जल्दी आ जाइए आप। एंड बीजिंग बेड को देखता है तो उसे वांगजी की याद आती है कि वांगजी कैसे सोता था एंड वो कैसे कभी कभी बीजिंग को टच करता था। बीजिंग याद करता है और उसके फेस पर अपने आप ही स्माइल आ जाते हैं। इसके बाद बीजिंग तुरंत ही जाता है एंड वो आयुन के पास जाकर लेट जाता है और उसे आयुन को हग कर लेता है और बोलता गुड नाइट बेबी एंड ये बोलकर आयुन के फोरहेड पर किस करता है और उसके बाद अपने आइज़ को क्लोज करता है। अब हम देखते हैं यहाँ से 12 बजे का टाइम। एक पर्सन जिसने अपने आप को पूरी तरह से हाइड किया हुआ था और वो धीरे धीरे करके लैंड मैंशन में एंटर होता है। इस टाइम पर सर्वेंट्स वगैरह सब अपने क्वार्टर पे जा चुके थे एंड जो फैमिली मेम्बर्स थे वो भी सो चुके थे। पूरे मैंशन के अंदर जो थी कुछ लाइट्स ही जली हुई थी, बाकी सब ऑफ थी। एंड वो पर्सन धीरे धीरे करके पूरे मैंशन को देखता है और एक स्माइल करता है और बोलता है बीजिंग बेबी आई एम कमिंग, तुम कहाँ पर हो बेबी। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है और उसके बाद वो ऊपर की ओर जाना शुरू कर देता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा हो। ओके एंड मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ख़त्म कर दो ख़त्म कर दो। आई नो कि मैंने कहा था ये वन शॉट है, बट जब मुझे लगता है कि ये स्टोरी मुझे वन शॉट में कंप्लीट नहीं करनी चाहिए तो मैं नहीं करूँगी। मैं एक शॉर्ट स्टोरी ही एक्सप्लेन करूँगी। जब मुझे लगे कि कोई वन शॉट होगा तो मैं उसे करूँगी। अगर किसी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो प्लीज़ बेफालतू के कमेंट ये ना करें कि ये फैन फिक्शन है, अच्छा नहीं है, बकवास है। क्योंकि मैंने कल भी देखा था एक ऐसा ही कमेंट आया था कि बकवास है। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, जब आप लोगों को बकवास लगती है कोई चीज़ तो क्यों सुनते हो उसे यार? मुझे बताओ, मैंने फ़ोर्स किया आप लोगों को? नहीं ना, तो फिर क्यों? हाँ, सच में आप लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो? यार बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में वो करो ना, अच्छे से अपनी स्टडी करो, अगर स्टूडेंट हो तो, अगर मतलब काम करते हो तो अपना काम करो, उस पे फ़ोकस करो। क्यों बकवास चीज़ें सुनते हो और खुद भी परेशान होते हो कि इसे मैं क्या बोलूँ कि जिस वज़ह से ये परेशान हो एंड आप परेशान होते हो ये सोच के। और दूसरा, अब ये बकवास कमेंट करते हो तो सामने वालों को भी परेशान करते हो। देखो, एक स्टोरी को एक स्टोरी की तरह लिया करो। ओके, अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद नहीं है तो प्लीज़ इग्नोर इग्नोर करो ना। आप कोई इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, जो आपको पसंद हो वो चीज़ देखो। क्यों फालतू की चीज़ें देखते हो? समझ आया ना आप लोगों को? एंड थैंक यू सो मच जो लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं उनको बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू। एंड मैं एक और थैंक यू बोलना चाहूँगी। आज हमारी फैमिली जो है वो 8K की कंप्लीट हो चुकी है। आई कैन नॉट बिलीव दिस कि मैं 8,000 तक पहुँच गई हूँ। एंड इससे पता चलता है कि मुझे मेरी वांगशिन फैमिली कितना पसंद करती है। आई नो कि कुछ लोगों की वजह से माइंड ऑफ हो जाता है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। जहाँ पर 100 लोग तारीफ़ करते हैं वहाँ पे 8-10 तो होते ही हैं जो ऐसे डिमोटिवेट करते हैं। बट आप लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट है मुझे, क्योंकि आप लोग नहीं होते तो कब तक मैं ये सब छोड़ चुकी होती, अब तक तो सीरियसली मैं बंद कर चुकी होती। बट जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो ना तो उन्हें देख के ऐसा लगता है कि हाँ, हमें इन लोगों के लिए चीज़ें करनी चाहिए और मैं बस मेरी वांगशन फैमिली के लिए वो सब चीज़ें करती हूँ और किसी के लिए नहीं। बट ऐसे कोई अगर आप मतलब खुद की लाइफ में सोच के देखो यार, कोई आपको बोलेगा तो कितना मतलब एक गंदा लगता है एंड बहुत ही डिमोटिवेशन फील होता है कि एक तो मेहनत करो, ऊपर से अपना घर का काम करो एंड फिर उसके बाद टाइम निकालो, स्टोरी लिखो एंड वो पसंद भी आनी चाहिए सब लोगों को। सबसे बड़ी बात तो यही होती है। एंड उसके बाद फिर कुछ लोग आके ये बोलते हैं कि बकवास है ये, तो हर्ट फील होता है यार। प्लीज़ मतलब खुद भी हर्ट ना हो और मुझे भी ना करो। मैं बस यही बोलना चाहूँगी आप लोगों को। बाकी आप लोग बहुत प्यारे हो, मुझे इतने टाइम से सपोर्ट करते आए हो तो मैं बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, बट धीरे-धीरे करके आई थिंक मुझे अभी 2 साल नहीं हुए हैं बट 2 साल हो जाएँगे और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि हमारी ये 2 साल की जर्नी जो है वो बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगी और इतना टाइम कैसे गुज़र गया मुझे पता भी नहीं चला। मुझे आज भी याद है जब मैंने शुरू किया था तो कुछ लोग मेरे से जुड़े हुए थे एंड आज भी वो लोग मेरे साथ ही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक वार्म्थ फील होती है जब आप लोग कमेंट करते हो इतनी प्यारी-प्यारी, तो काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच वन्स अगेन आप लोगों को कि आप लोगों ने इतने प्यार और सपोर्ट दिया मुझे कि आज हमारी फैमिली 8,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर चुकी है। ओह माय गॉड! 8,000 इट्स अ
बिग गुड न्यूज़ फॉर मी। एंड आप लोगों को जान के खुशी होगी ना कि हम 8 लोगों की फैमिली, 8000 लोगों की फैमिली है हमारे साथ। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बाय बाय मेरी बकवास इतने टाइम से सुनने के लिए। एंड आपको मेरे फैन फिक्शन पसंद आते हैं। ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो मुझे आज भी आई थिंक लगता है कि मैं ठीक से नहीं लिख पाती हूँ, बट इट्स ओके। मुझे जैसा आता है वैसा मैं लिखती हूँ। कि बहुत सारी चीज़ें मैं गलती भी करती हूँ, बहुत भूल जाती हूँ चीज़ें, नाम भूल जाती हूँ, स्टोरी लाइन भूल जाती हूँ, कभी कभी कुछ एक्सप्लेन करना भी भूल जाती हूँ। एंड ऐसा इसीलिए होता है मेरे साथ कि मैं है ना, मतलब स्टोरी को कहीं लिखती नहीं हूँ। ये सबसे बड़ी चीज़ है। मुझे ये बताओ, आप कितनी चीज़ें याद रख लोगे? आप उनमें से कुछ चीज़ें भूल जाते हो। अगर आप लिख के रखते हो ना, तो आप लोग याद रख पाते हो चीज़ों को। हाँ, भई मैंने ये लिखा था तो हाँ, मुझे याद है। बट मैं भूल जाती हूँ, कहीं पे नहीं लिखी होती तो मुझे याद नहीं रहता चीज़ों को। स्टोरी लाइन भी कभी-कभी मैं भूल जाती हूँ, क्या ही करूँ मैं? बट थैंक यू सो मच, आप फिर भी मुझे सपोर्ट करते हो। हाँ, मेरी जैसी भी स्टोरीज़ होती है उन्हें सुनते हो और इतना प्यार देते हो स्टोरीज़ को, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। ओह! बहुत बकवास कर दी ना मैंने लास्ट में बोला ये सब, तो आई होप कि आप कुछ लोग सुनेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को स्टोरी तक ही मतलब होता है। बट फिर भी मैं हैप्पी हूँ। थैंक यू सो मच वन्स अगेन आप लोगों का बहुत बड़ा वाला। तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं हम किसी और वीडियो में।